हेलो बेटा, क्या हाल चाल है। मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। लेक्चर नहीं मिल रहा था बेटा, उसके पीछे थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा खराब था। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को वेस्पर थ्योरी पढ़नी थी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो हेडिंग लगाएंगे बेटा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बेटा इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वी एस ई पी आर भी बोलते हैं। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आज जरा ये सीखते हैं कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, वजह क्या थी, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि हमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे बेटा थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को टच करते हुए चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन याद करो, हमने बताया था sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, लोन पेयर 0 है, sp3 हो गया। sp3 अगर हो जाता है तो इसका जो शेप है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है लल्ला, टेट्राहेड्रल हो जाती है। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अगर हम लोग H2O की बात करें तो H2O में भी याद करो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कितना पढ़ा था, sp3। तो यानी H2O की भी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। जबकि बाय एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि H2O की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती है। H2O की जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो V शेप होती है। कैसी होती है, V शेप होती है, बेंट होती है, बेंड होती है। जैसे कोई रॉड हो, उसको ऐसे बेंड कर दो तो V शेप में आ जाए तो वो बेंट शेप होती है। फिर बात करें हम लोग NH3 की, NH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका भी ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए लल्ला, टेट्राहेड्रल। जबकि ऐसा नहीं है, इसकी ज्योमेट्री होती कैसे है, पिरामिडल होती है। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब दिक्कत इस बात की है कि सर या तो हाइब्रिडाइजेशन गलत है या तो ये कंपाउंड गलत है। बेटा दोनों में से कुछ भी नहीं गलत है। याद करो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते समय हमने कहा था कि यह केवल एक हाइपोथेसिस है, ये सोची समझी एक चाल है जो आपके ऊपर थोप दी जाती है। सही चीज ये है कि H2O का शेप बेंट कैसे हुआ, NH3 का शेप पिरामिडल कैसे हुआ, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी बनाई गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे देखो H2O में ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 पर, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन इसकी शेप या इसकी ज्योमेट्री में कोई ना कोई असर डाल रहा है बेटा। तो आइए जरा सीखते हैं कि वेस्पर थ्योरी होती क्या है। तो वेस्पर थ्योरी हमसे ये कहती है कि द शेप ऑफ द कंपाउंड, पहला पॉइंट, द shape of the compound is depend on the bond pair present in the कंपाउंड। ये हमसे कहती है बेटा कि किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं उसी बॉन्ड पेयर के ऊपर उस कंपाउंड का शेप डिफाइंड होता है। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। दूसरा पॉइंट, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on the central atom
then it repel with each other। कहता है कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बेटा रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड का जो शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो जब ये लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे बेटा तो कंपाउंड का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। यही वजह है कि किसी भी कंपाउंड का शेप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है बेटा, बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तीसरी बात, मैक्सिमम रिपल्सन किसके बीच होता है बेटा, मैक्सिमम रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन, याद रखना सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में, उसके बाद बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। यानी कंपाउंड में अगर लोन पेयर है तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होगा, उसके बाद रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, और उसके बाद रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। बोलो इतनी बातें समझ में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब लोन पेयर होने से बेटा रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो ये लोन पेयर अपने आप को जब रिपल करते हैं तो ये इतना रिपल करते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाए और कंपाउंड की एनर्जी लोअर हो जाए। तो याद रखना कि किसी भी कंपाउंड का जो शेप होगा वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट केवल बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करेगा, लोन पेयर करेगा बेटा। एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं, और सबसे ज्यादा रिपल्सन अगर किसी में होता है तो लोन पेयर के बीच में होता है, उसके बाद रिपल्सन होगा बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, उसके बाद रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस compound can be divided into two parts। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपाउंड को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आजा बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपाउंड को मैंने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से पार्ट हैं, किस तरह से डिवीजन उनका किया गया है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से बेटा, एक तो ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, और एक ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम पर कम से कम एक या दो या उससे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। यानी कह सकते हैं कि कंपाउंड which central atom does not contain any lone pair of electron। ऐसा कंपाउंड बेटा जिसके सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, और ऐसा कंपाउंड
which contain one or more lone pair of electron on central atom। ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम पर कम से कम एक या उससे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो देख बेटा, जिनके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है वो कंपाउंड होते हैं AB2 टाइप, एक होता है बेटा AB3 टाइप, और एक होता है AB4 टाइप, एक होता है AB5 टाइप। मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, बगल में लिख दे रहा हूं। एक होता है बेटा AB6 टाइप, और एक होता है AB7 टाइप। ये तो हो गया ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। आओ मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया BeCl2। देखो, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन से जुड़ गया, कोई भी लोन पेयर नहीं है। AB3 में हम आपको दिखा देते हैं BCl3। देखो, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 क्लोरीन से जुड़ गया, कोई भी लोन पेयर नहीं है। AB4 में बेटा क्या आ जाता है अपना एग्जांपल CH4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया, लोन पेयर नहीं है बेटा। AB5 में आ गया PCl5। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, देखो 5 क्लोरीन से जुड़ गया। AB6 में आ गया बेटा हमारा SF6। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 6 फ्लोरीन से जुड़ गया हो। AB7 में हमने एक एग्जांपल लिया बेटा IF7। IF7 का मतलब हुआ कि उसके सेंट्रल एटम पर सेंट्रल एटम कौन है इसमें? आयोडीन, और टर्मिनल एटम कौन है बेटा इसमें? फ्लोरीन। आइए, जब कभी भी 2 बॉन्ड पेयर आए, जरा इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2। बेटा लोन पेयर इसमें कितना है? 0 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? 0। तो याद करो, हमने बताया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp। बेटा इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री या जो शेप होगी, देखो इस कंपाउंड पे लोन पेयर तो है नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है। तो इसकी जो ज्योमेट्री या शेप होगी वो कैसी होगी? लीनियर हो जाएगी। अब कोई पूछे सर इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो एंगल एक सीधी लाइन बनेगी बेटा, तो कितना एंगल होगा? 180 डिग्री। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जरा BCl3 में देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है बेटा? 0 लोन पेयर है। लोन पेयर की संख्या 0 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा? sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp2। याद करो इसकी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं लल्ला, इसकी ज्योमेट्री। अब देखो क्या इस पर लोन पेयर है? नहीं है। इसका मतलब जो ज्योमेट्री है वही इसकी क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगी बेटा? ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्या हो जाएगी? ट्राइएंगुलर प्लेनर हो जाएगी। एंगल याद करो बेटा, मैंने बताया था, क्या बताया था? एंगल मैंने बताया था कितना होता है? 120 डिग्री। अब तुम हमसे कह सकते हो सर एक काम करिए बना के दिखा दीजिए। तो देखो लीनियर जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बीच में हो गया बेरिलियम और किनारे दोनों Cl, और ये एंगल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री का। क्लियर हो गई बातें यहां तक? यहां से ट्रायंगुलर प्लेनर बनाए बेटा, तो देखो ये बोरॉन हो गया, ये Cl हो गया, ये हमारा Cl हो गया, ये Cl हो गया, इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री का। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल बच्चा, ये भी इनको आपस में मिला लो। बोलो कितनी बातें समझ गए? और जरा CH4 की बात करते हैं बेटा। देखो अगर मैं CH4 की बात करूं, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अगर मैं CH4 की बात करूं, जगह नहीं है बच्चा, नोट कर लिए होगा आप। तो CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है?
जीरो लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ज्योमेट्री, अब देखो क्या कार्बन पर लोन पेयर है, नहीं है सर, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही चीज हो जाएगी, वो होगी क्या, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, बोलो क्लियर हो गई बातें बेटा। एंगल कोई पूछे आपसे कि एंगल कितना होगा तो बता देना बेटा, टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है लल्ला, जल्दी बोलो 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। कोई पूछे कि हमें आप स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए, ये लो बेटा बना देना स्ट्रक्चर, मस्त सा स्ट्रक्चर बन गया है। देखो ये टेट्राहेड्रल है, बीच में कार्बन रखना, किनारे पर हाइड्रोजन रख देना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बीच में हो गया बेटा अपना कार्बन, काला काला कार्बन हो गया वेस्ट इंडीज टाइप का। यहाँ पर काला काला कार्बन हो गया, इसके बीच का एंगल कितना हुआ 109 डिग्री 28 मिनट का। बोल क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा। चल बात करते हैं PCl5 की, तो जरा ध्यान से देख, PCl5 में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, 5। लोन पेयर कितने होंगे लल्ला, 0 होंगे, बिल्कुल 0 होंगे, क्योंकि फास्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन से जुड़ा है। हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ बेटा, sp3d, देखो 3 1 4 1 5, sp3d हुआ। अब कोई पूछे कि सर इसकी ज्योमेट्री बता दीजिए, बिल्कुल बता देते बेटा। याद करो मैंने कहा था ज्योमेट्री और शेप एक ही होगा तब जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगी बेटा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलो क्लियर हो गई बातें। अब कोई कहे सर बना के दिखा दीजिए, लो बेटा बना देते हैं, ये रहा बन गया, ये रहा Cl 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 Cl। अब कोई कहे सर एंगल बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं लल्ला। देखो इसमें दो एंगल ऐसे होते हैं बेटा जो 90 डिग्री के होते हैं, ये वाला 90 और ये वाला 90, और एक एंगल कहोगे तो यहां से यहां चलोगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा। और बेटा 3 एंगल ऐसे होते हैं जो 120 डिग्री के होते हैं, कितने होते हैं, 120 डिग्री के। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं। आज जरा SF6 की बातें कर लेते हैं, मुझे बताया जाए बेटा सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 6। लोन पेयर कितने होंगे बेटा इसमें, 0। लोन पेयर अगर 0 हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3d3, 3 sp3d2, 3 2 5 1 6, sp3d2। sp3d2 अगर होता बेटा तो इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी या इसका शेप भी हम यही कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि सल्फर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसकी ज्योमेट्री या शेप दोनों क्या हो जाती बेटा, ऑक्टाहेड्रल। कैसी हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल। और एंगल कितना होता है लल्ला, एंगल इसका हो जाता है 90 डिग्री, कितना हो जाता है 90 डिग्री। कोई कहे बना के दिखाइए, बिल्कुल बना देना बेटा। ये देखो ये बीच में यस आ गया, एक एफ ऊपर चला गया, एक एफ यहाँ, एफ एक एफ यहाँ हो गया, एक एफ यहाँ हो गया, एक एफ यहाँ हो गया। देखो 6 फ्लोरीन जोड़ दिया मैंने बेटा यहां से। एंगल मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। यहां मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया बेटा, 6 फ्लोरीन। ये जितने भी देखो एक प्लेन है, जैसे एक कॉपी है, कॉपी के ऊपर एक पेन ऊपर लगा दो बेटा, एक पेन नीचे लगा दो, तो इस तरह से पेन लग जाएगी, इस तरह से। तो सारे एंगल कैसे हुए 90 डिग्री के हुए, तो 90 डिग्री के एंगल बन जाते हैं। अब बात करते हैं IF7 की बात, इधर मैं हटा दे रहा हूं बेटा, आ जाओ। IF7 की बात करते हैं। कोई पूछे सर IF7 के साथ क्या खेल है, तो आ जाए बेटा। IF7 में मुझे बताया जाए, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 है, लोन पेयर कितने हुए बेटा, 0 हो गए। बोलो क्लियर हो गई बातें। तो टोटल कितना आया, 7 7 का क्या हो गया, sp3d3। मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी यही बता दिया बेटा, sp3d3। तो जरा ध्यान से देखो, जो इसकी ज्योमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री या हम कह सकते हैं इसका शेप, क्यों, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं बेटा, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप कहलाएगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल
बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर हो गई बातें यहां तक? कोई बनाने के लिए कहे तो स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बनता है इसका। मैं इधर बना लेता हूं, कुछ इस जैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है बेटा। बीच में आई आ गया और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। अब आपको करना क्या है बेटा, एक फ्लोरीन प्लेन के ऊपर दिखा देना है और एक फ्लोरीन प्लेन के नीचे दिखा देना है। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई? पक्का? जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम पर एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जरा इतनी बातों को नोट करो। आजा बेटा, अब हम लोग सीखते हैं ऐसे कंपाउंड के बारे में जिनके सेंट्रल एटम पर कम से कम एक लोन पेयर हो या उससे ज्यादा हो। तो देखते हैं ऐसे कितने कंपाउंड हैं जिनके सेंट्रल एटम पर कम से कम एक या उससे ज्यादा लोन पेयर होता है। देखो इसमें हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा, AB2E1 टाइप, AB2E1 टाइप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग बेटा, AB3E1 टाइप। तीसरा एग्जांपल लेते हैं AB5E1 टाइप। चौथा एग्जांपल लेते हैं AB2E2 टाइप। ये सारे एनसीईआरटी में दिए गए बेटा, आराम से आप एनसीईआरटी खोल करके बैठे और वहां पे देख सकते हैं। अगला है AB3E2 टाइप, AB3E2 टाइप। आजा बेटा एक एक करके देखते हैं और पढ़ते देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें AB2E1 टाइप ऑफ कंपाउंड की, AB2E1 टाइप ऑफ कंपाउंड की। आजा बेटा देखो, ये जो E1 लिखा गया है ना, ये नंबर ऑफ लोन पेयर है। ये जो E1 लिखा गया है इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो AB2E1 जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख बेटा ए सेंट्रल एटम, कोई कहे कि सर सेंट्रल एटम कौन सा है तो आप बताइएगा कैपिटल ए सेंट्रल एटम है। कोई आपसे पूछे बेटा टर्मिनल एटम कौन है तो आप बताइएगा इसमें टर्मिनल एटम बेटा बी है। कोई पूछे कि लोन पेयर कौन है तो लोन पेयर बताइएगा ई है, और वो कितना है, एक लोन पेयर है। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? आजा बेटा, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी बेटा, दो। टर्मिनल एटम जितने जुड़े होते याद करो, मैंने बताया था वही सिग्मा बॉन्ड है। प्लस लोन पेयर कितना है बेटा, इसमें एक लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, एक। देखो जोड़ते हैं तो कितना आता है, तीन। तीन का क्या बनता है, sp2। क्या बनता है बेटा, sp2। अब जरा इस sp2 के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री बनेगी, इस कंपाउंड की ज्योमेट्री जो बनेगी बेटा वो बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बनेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब समझो, हमने तुमसे कहा था कि कभी भी कंपाउंड का जो शेप होता है वो बेटा लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता। ज्योमेट्री करेगी, ज्योमेट्री दोनों पर डिपेंड करेगी, लेकिन शेप कभी लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब देख बेटा, लोन पेयर तो हटा दे, बचा क्या हमारे पास, केवल बॉन्ड पेयर। अब दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है तो मैंने ए को यहां रखा और बी को इधर कर दिया, तो कोई बच्चा कहेगा कि सर हम इसका जो शेप बनाएंगे वो लीनियर बनाएंगे। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? जरा देखो तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो बेटा यहां पे आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बातें यहां तक? देखो ये जो बॉन्ड है ये भी तो इलेक्ट्रॉन से ही तो बना है। यहाँ पे बेटा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे,
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब ये लोन पेयर याद करो हमने क्या पढ़ाया था, हमने कहा कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होता है, उसके बाद रिपल्सन होगा बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। तो देखिए यहां लोन पेयर है लेकिन दूसरा लोन पेयर है नहीं, तो अब ये लोन पेयर किसको रिपल करेगा, इस बॉन्ड पेयर को। ये लोन पेयर इस देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इसको रिपल करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, नीचे की तरफ। तो ये बॉन्ड बेटा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जरा ध्यान से देखो इसका जो एक्चुअल शेप निकल के आया, इसका जो एक्चुअल शेप निकल के आया वो निकल के आया बेंट शेप। कौन सा शेप आया बेटा, बेंट शेप। कहते हैं ना मार कभी तुम्हारा मुंह बेंड कर देंगे, तो वो हो गया बेंट शेप। कौन सी शेप आ गई, बेंट शेप। देखो कैसे बनाएंगे, ये रहा बी, सिंगल बॉन्ड से ए, सिंगल बॉन्ड से बी, और यहाँ पे बेटा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, पक्का। एग्जाम्पल की कोई बात करे कि सर एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बेटा SnCl2। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SnCl2। जरा इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा, अब हम बात करते हैं Ab3E1 टाइप की, देखते हैं कि उसकी शेप या ज्योमेट्री में क्या अंतर आ सकता है। आजा बच्चा सीखते हैं Ab3E1 टाइप, Ab3E1 टाइप ऑफ कंपाउंड। आजा बेटा, इसमें कोई आपसे पूछे कि सर मुझे सेंट्रल एटम बताइए, तो बता देना बेटा सेंट्रल एटम उसका ए है। कोई तुमसे पूछे कि टर्मिनल एटम बता दीजिए, तो बिल्कुल बताना बेटा टर्मिनल एटम बी है। और कितने टर्मिनल एटम जुड़े हैं इससे बेटा, 3 टर्मिनल एटम जुड़े हैं। कोई कहे नंबर ऑफ लोन पेयर बता दीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना बेटा, तो E1 लिखा है मतलब एक पेयर है। देखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड वही होता है बेटा जो बॉन्ड पेयर होता है, यानी टर्मिनल एटम कितने जुड़े हुए हैं। तो जरा ध्यान दो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 3। एक आ गया बेटा लोन पेयर, एक कौन आ गया, लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड में लोन पेयर जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 4, 4 आ जाएगा। और 4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा, sp3 पढ़ा चुका हूं मैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ गया तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अब दिक्कत इस बात की है कि सर शेप क्या होगा। अब देखो बेटा शेप इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करना शुरू करेंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा मुझे NH3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आप कहोगे सर ये रहा H, ये रहा N, ये रहा H, ये रहा N, और यहाँ पे हमने ले लिया एक लोन पेयर। बोलो क्या बातें समझ में आती बेटा। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। तो ये वाली चीज, ये बॉन्ड पेयर नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड पेयर नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा बनेगा। और यहां हो गया हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर हो गई बात। जरा ध्यान से देख, हमने तुझसे कहा था कि कभी भी जब शेप निकालो तो कभी भी उस शेप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जाता है, तो हमने इसको तो हटा दिया बेटा। तो अब देखो एक कोन जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पिरामिडल, यानी इसका शेप जो है कैसा हो गया बेटा, पिरामिडल हो गया। अब कोई हमसे कह सकता है कि सर इसका एग्जाम्पल आप नहीं बता रहे, बिल्कुल बता देते बेटा। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा NH3,
इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा NH3। बोलो क्लियर हो गई बातें। टेट्राहेड्रल से इसका जो एंगल है बेटा वो कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का। टेट्राहेड्रल से इसका एंगल कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को नीचे दबा दिया है, इसलिए एंगल छोटा हो जाएगा और ये एंगल होता है बेटा 107 डिग्री के आसपास। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती है? जरा इसको नोट करो बेटा, फिर AB5E1 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हम लोग शुरू करते हैं AB5E1, शुरू कर दें AB5E1। देखो AB5E1 से पहले जरा एक चीज को और पढ़ लेते हैं, क्या AB4E1 टाइप। क्या पढ़ ले बेटा AB4E1 टाइप। तो सबसे पहले पढ़ते हैं AB4E1 टाइप ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड। आजा बेटा। अब आपसे कोई कहे कि इसका सेंट्रल एटम क्या है तो बता देना बेटा इसका सेंट्रल एटम कैपिटल ए है। कोई आपसे पूछे कि इसका टर्मिनल एटम क्या है तो इसका टर्मिनल एटम बी है बेटा। कितने टर्मिनल एटम हैं? 4 टर्मिनल एटम हैं। कोई पूछे कि नंबर ऑफ लोन पेयर बता दीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन E1 लिखा हुआ तो एक लोन पेयर हो जाएगा। आइए जरा इनसे कुछ देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। अगर एटम 4 कितने हो जाएंगे 4, इसमें एक जोड़ दिया हमने लोन पेयर और लोन पेयर जोड़ा तो टोटल हुए 5। 5 का क्या हो जाएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d हो जाएगा तो इस कंपाउंड की ज्योमेट्री का इस कंपाउंड की ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलो क्लियर हो गई बात है? आइए जरा शेप देखते हैं बेटा क्या कुछ हो सकता है। अब समझो, अगर हम इसके शेप के बारे में बात करें तो जो इसका शेप होता है, देख बेटा लोन पेयर पर तो शेप डिपेंड नहीं करेगा। शेप डिपेंड किस पर करता? केवल बॉन्ड पेयर पर। और बॉन्ड पेयर इसके पास कितने हैं बेटा? 4 हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास? 4 हैं। तो जरा ध्यान से देखना, इसका जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF4। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? SF4। तो इसका जो बनेगा शेप वो कुछ ऐसा बनेगा। फ्लोरीन, यहाँ पे आया बेटा फ्लोरीन, यहाँ पे हमने किया फ्लोरीन, यहाँ पे हमने किया फ्लोरीन और यहाँ हमने बना लिया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा ध्यान से देखो, तो इस शेप को हम लोग कहते हैं बेटा सी सॉ शेप। इस शेप को क्या बोला जाता है? सी सॉ शेप। बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक? इतना नोट करो बेटा, फिर AB5E1 की तरफ चलते हैं हम लोग। आजा बेटा, अब हम लोग बात करते हैं AB5E1 टाइप। किसकी बात कर ले बेटा? AB5E1 टाइप की बात करते हैं। देखो AB5E1 टाइप ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड। आजा बेटा, अब कोई पूछे कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है तो आप कहिएगा कि सेंट्रल एटम ए है। कोई पूछे कि इसका टर्मिनल एटम कौन है तो आप कहिएगा टर्मिनल एटम बी है। कितने टर्मिनल एटम है बेटा? 5 टर्मिनल एटम है। कोई पूछे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसके पास तो E1, देखो यहाँ 1 लिखा है तो एक लोन पेयर हुआ बेटा। आइए जरा देखते हैं कि अगर 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये निकल के आता है बेटा 6। 6 का कितना हो जाता है? sp3d2। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक?
याद कर बेटा, sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो याद करो हम लोगों ने कहा था कि इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल बनेगी। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब लेकिन समस्या इस बात की है कि सर ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, ये बात समझ में आ गई, चूंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3d2 है। लेकिन शेप आपने कहा कि शेप कभी लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका शेप क्या होगा बेटा? देख, इसका शेप बहुत प्यारा सा शेप बनता है। सबसे पहली चीज तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। देखो, इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा ClF5। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? ClF5। तो यहां पर एक लोन पेयर बचा रहेगा। इसका जब शेप बनाते हैं हम लोग तो कुछ ऐसा बनता है, देखना जरा ध्यान से। यहां हमने बीच में Cl कर दिया, यहां पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन तो लग गए बेटा। देख, ये शेप कैसी है? स्क्वायर प्लेनर शेप है। ये कैसी शेप है? स्क्वायर प्लेनर। अब इसी में बीच में तंबू टाइप का एक एफ और खींच देना है। तो अब ये कैसा होगा? जैसे देखो, ये स्क्वायर प्लेनर है, ऐसे प्लेन पर है, और एक मॉलिक्यूल यहां रख दो, तो सबको एक दूसरे से जोड़ दो, तो देखो एक तंबू जैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब तंबू जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो उसे कहते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। पिरामिड देखा होगा ना? तो देखो ऐसे है, यहां पर एक लोन पेयर बना लेते हैं बेटा, क्योंकि इसके पास क्लोरीन के पास एक लोन पेयर भी है। तो यहां पर अच्छा, लोन पेयर हम वहां रखने की कोशिश करते हैं जहां रिपल्सन सबसे कम हो। तो देखो, प्लेन के ऊपर अगर मैं लोन पेयर यहां रख दूंगा तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर रिपल करने लगेगा। तो हमने क्या किया? लोन पेयर को प्लेन के ऊपर रख दिया। ऊपर रख देंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी बेटा तो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो इस शेप को कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आती है? इतनी बातों को नोट करो, फिर AB2E2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आजा बेटा, अब हम लोग बात करते हैं AB2E2 टाइप। किसकी बात करें? AB2E2 टाइप। देख बेटा, AB2E2 टाइप ऑफ कंपाउंड। टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो, हम आपसे पूछे बेटा सेंट्रल एटम कौन होगा, तो आप बता सकते हैं कैपिटल ए है। टर्मिनल एटम कौन होगा? आप कहेंगे सर टर्मिनल एटम बी है। हम आपसे पूछे कितने टर्मिनल एटम जुड़े हैं, तो आप कहेंगे कि 2 टर्मिनल एटम जुड़े हुए हैं। यहां पर हम आपसे कहे कि नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर, इसके बाद देखो E2 लिखा ना, E को कहे थे लोन पेयर, और कितने लोन पेयर है बेटा? 2 लोन पेयर है इसके पास। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? अब जरा देखो, 2 बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए, प्लस लोन पेयर भी कितना हुआ बेटा? 2 हुआ। 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आया? 4। 4 का क्या हो जाता था? sp3। और याद करो, अगर sp3 होता था तो ज्योमेट्री क्या निकलती थी बेटा? टेट्राहेड्रल। क्या निकलती थी? टेट्राहेड्रल। बोलो, क्लियर होगी बातें? बात यहां फंसती है कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। समस्या कहां है बेटा? इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, इसका मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल होगा बेटा H2O। और ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहूं तो आप कहोगे H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सर 2 लोन पेयर ये रही, तैयार हो गए दोनों लोन पेयर। जरा ध्यान से देख बेटा, दोनों लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। यहां भी माइनस चार्ज है, यहां भी माइनस चार्ज है। भयानक तरीके से रिपल करेंगे तो ये लोन पेयर दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब ये लोन पेयर दूर भागेंगे तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के पास आ जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर जो होगा बेटा रिपल होगा तो बॉन्ड पेयर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर, जो इसका शेप बनेगा वो कुछ इस जैसा बनेगा। एक लोन पेयर यहां आ गया बेटा, एक लोन पेयर यहां आ गया। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? इस शेप को हम लोग कहते हैं वी शेप। क्या बोलते हैं? या इसी को कहा जाता है बेटा
बेंट शेप, इसी को क्या कहा जाता है? बेंट शेप। बोलो क्लियर होगी बातें यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बीच का जो एंगल होगा लल्ला वो होगा 104 डिग्री का, 104 डिग्री का। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा AB3E2 टाइप। नेक्स्ट पॉइंट आता है AB3E2 टाइप ऑफ कंपाउंड। टाइप ऑफ कंपाउंड। आजा बेटा, हम आपसे कहें कि इस कंपाउंड का सेंट्रल एटम कौन है, तो कैपिटल ए। इस कंपाउंड का टर्मिनल एटम कौन है, तो कैपिटल बी। कितने टर्मिनल एटम है बेटा? 3। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर कितने बेटा? 2 लोन पेयर है। जरा इनको जोड़ा जाए तो सिग्मा बॉन्ड 3 हुए, लोन पेयर हुआ बेटा 2। जोड़ेंगे आएगा 5, 5 का हो जाएगा sp3d2, सॉरी sp3d हो जाएगा। और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा? इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल की बात करें, अच्छा शेप की बात कर लेते हैं लगे हाथ। शेप तो बेटा डिस्टर्ब होगा क्योंकि लोन पेयर है। शेप तो केवल इसी 3 पर डिपेंड करेगा, लोन पेयर का शेप से कोई लेना देना नहीं है। तो जरा पेंटागोनल बाई पिरामिडल बना लेते हैं और इसका एग्जाम्पल होगा बेटा ClF3। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ClF। यहाँ Cl के पास कितने लोन पेयर बचेंगे बेटा? 2 लोन पेयर बचेंगे। तो जरा इसका शेप बनाए, तो जरा पहले मैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल बना रहा हूं। देखो ये हो गया Cl, एक F ऊपर, एक F नीचे और एक F हमने यहां कर दिया। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब देखो ये जो प्लेन का पोजीशन होता है बेटा इसे कहते हैं हम लोग एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। और ये क्या हो जाता है हमारा? एक्सियल हो जाता है। तो हम लोग करते क्या है, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं एक यहां पर, क्योंकि ये 120 डिग्री पर होते। याद करो ये कितने डिग्री पर होते हैं? 120 डिग्री पर। लोन पेयर हमें वहां रखना है जहां पर रिपल्सन सबसे कम हो, तो यहां हमने लोन पेयर रख दिया। ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। एक्सियल पर रख देते हैं, शेप बन के तैयार होता। अब देखो इतनी चीजों को छिपा लो, ये यहां से छिपा लो, छिपा के इसको इधर करो। तो देखो एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, इसका मतलब इसका जो शेप बना वो देखो ऐसे बना। और ये स्पेलिंग में अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है बेटा? टी है। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? टी शेप होता है। बोलो इतनी बातें समझ में आई? जरा इसको नोट करो। एक और हम लोग यहाँ बढ़ा लेंगे बेटा, AB4E2 टाइप। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, लगे हाथों ये भी पढ़ लेते हैं। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा लास्ट पढ़ लेते हैं AB4E2 टाइप। AB4E2 टाइप। AB4E2 टाइप ऑफ कंपाउंड। आजा बेटा कोई आपसे कहे कि सेंट्रल एटम क्या है तो आप बताइएगा कि A है। कोई आपसे पूछे कि टर्मिनल एटम कौन है तो बताइएगा बेटा B है। कितने टर्मिनल एटम है? 4 टर्मिनल एटम है। कोई आपसे नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में पूछे तो कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। आइए अगर टर्मिनल एटम 4 है बेटा तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। लोन पेयर कितने हो गए बेटा? 2। जोड़ दिया आया 6, 6 का क्या हो जाएगा? sp3d2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो याद कर बेटा ज्योमेट्री क्या हुआ करती थी? इस कंपाउंड की ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गई बातें?
अब समस्या इस बात की है कि सर शेप में तो लफड़ा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। बिल्कुल बेटा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा XEF4। यहां पर जेनॉन पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे बेटा। आइए जरा बना लेते हैं पहले। ये रहा, यहां XE आ गया। सबसे पहले तो लोन पेयर को रख लेते हैं बेटा कि लोन पेयर कहाँ रखें। सोचो अगर यहां और यहां रख देंगे तो 90 डिग्री पर आ जाएगा। बोलो, यहां और यहां रख दे तो दोनों लोन पेयर 180 पे होंगे बेटा, रिपल्सन कम हो जाएगा। यानी लोन पेयर हम यहां रख देते हैं और लोन पेयर हम यहां रख देते हैं, बाकी बच्चे पर फ्लोरीन लगा देते हैं। अब देखो लोन पेयर तो हट जाएगा, ये दोनों चीज हट गई। कितना बचा बेटा? एक केवल डिब्बा बचा। ये कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा है लल्ला? स्क्वायर प्लेनर। बोलो क्लियर हो गई बातें? तो इतनी बातों को नोट करते रहिए, इसको जरा नोट कर लो। फिर मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूं, इसको याद करने, इसके स्ट्रक्चर को याद करने की एक ट्रिक बता दूं। पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा, जितने लोन पेयर के कंपाउंड हैं, यानी जिनके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर या तो एक है या तो एक से ज्यादा, उनके हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं sp3d2, sp3d, sp3 या तो sp2 आ रहे हैं। अब देखो अगर sp3d2 आता है तो उसका शेप या तो स्क्वायर पिरामिडल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। sp3d आ रहा है बेटा तो 3 तरह के शेप हो सकते हैं, सीसॉ हो सकता है, टी शेप हो सकता है, लीनियर हो सकता है। sp3 आ रहे हैं तो 2 होगा, या तो पिरामिडल शेप का होगा या तो बेंट शेप का होगा। मैंने सारे स्ट्रक्चर बता दिए बेटा। sp2 होगा तो क्या हो जाएगा? बेंट शेप का होगा। तो इसको याद करने का तरीका मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं। सबसे मतलब स्क्वायर, प्यारी, प्यारी मतलब पिरामिडल, सबसे प्यारी, सबसे पहले, सीटी, सीटी किसी का नाम है बेटा, सीटी लाइन, लाइन का मतलब ले आई, सीटी लाइन, प्यारी बीवी, प्यारी बीवी। ठीक, सबसे प्यारी मतलब स्क्वायर पिरामिडल, सबसे स्क्वायर पहले प्लेनर, सीटी सीसॉ, टी से टी से